अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। एक सूफी की जिंदगी में आम आदमी के लिए क्या मैसेज है? तसव्वुफ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाकया, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह का एक जगह से गुजर हुआ। आपने देखा कि एक नौजवान अपनी सारंगी यानी बाजा बजाने में मसरूफ है और महव है। जब आपने ये हालत देखी तो पास से गुजरते हुए आपने पढ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस नौजवान को गुस्सा आया और उसने वो सारंगी यानी बाजा आपके सर पर दे मारा, जिससे आपका सर भी फूट गया और उसका बाजा भी टूट गया। आप इसी हालत में घर तशरीफ लाए। मरहम पट्टी के बाद आपने अपने एक मुरीद को बुलाया और कुछ पैसे और कुछ मिठाई देकर उस नौजवान के घर भिजवाया और साथ ये पैगाम दिया कि उस नौजवान को ये कहना कि भाई, क्योंकि तुमने गुस्से में आकर अपनी सारंगी यानी बाजा मेरे सर पर दे मारा जिसकी वजह से वो टूट गया, तो ये है उसकी कीमत। और चूंकि इस वजह से तुम्हें रंज भी हुआ, सदमा भी उठाना पड़ा, तो उस सिलसिले में ये मिठाई हाजिर है, ये कबूल कर लो और मुझे माफ कर देना। जब उस नौजवान ने ये बातें सुनी तो वो दौड़ता हुआ हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह के घर पहुंचा और उनके कदमों में गिरा और उनसे माफ़ी तलब की और आइंदा के बाद गाने बजाने से तौबा की। और उस नौजवान को देखकर और भी नौजवानों ने तौबा की। तो इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है वो है अखलाक। अब इसी सिलसिले में मुझे एक और वाक़या याद आ गया। मजलिस एहरार पाकिस्तान के जो अमीर हुए हैं, जिन्हें दुनिया खिताबत का बादशाह और पीर मेरे अली शाह साहब से फैज़ याफ्ता और हज़रत अब्दुल कादर रायपुरी के मुरीद ख़ास हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह, वो तबलीग के सिलसिले में एक गांव में पहुंचे। तो वो गांव की जो मस्जिद थी उसका जो इमाम साहब थे, उनको पता चला कि अताउल्लाह शाह बुखारी आए हुए हैं। तो वो पहुंचा, वो जहाँ पे उनकी रिहाइश थी, वो जहाँ पे जिस डेरे पे वो ठहरे हुए थे, वो इमाम साहब वहाँ आके वो सारे हजरात बैठे हुए थे, उनके मुरीदैन भी थे, शागिर्द भी थे और गांव के कुछ और लोग भी थे। इमाम साहब ने आते ही जो है ना, वो जनाब शाह जी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जो उसके मुंह में आया वो उसने कह दिया। शाह जी को चाय का प्याला गरम गरम पेश किया गया तो शाह जी ने वो प्याला चाय का जो है ना वो इमाम साहब की तरफ बढ़ाया। तो इमाम साहब ने वो प्याला शाह जी के ऊपर उंडेल दिया गुस्से में आकर। वो गरम गरम चाय का प्याला जब शाह जी पर गिरा तो वो एकदम उठे और उन्होंने कहा कि इसको पकड़ लो, जाने ना देना, मैं अभी आया। आप गए, जाके आपने उसको साफ किया। साफ करने के बाद आप वापस आए और वो जो आप साफा था, आपकी जो पगड़ी थी, तो जब आप वापस आए तो इमाम साहब को चारपाई पर बैठाया हुआ था और पकड़ा हुआ था और वो गुस्से की हालत में था। तो शाह जी उसके सामने आए। सामने आके वो जो अपनी पगड़ी थी वो उतार के उसके पाँव में रख दी। पाँव में रखने के बाद उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ के और आपने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। अब वो इमाम साहब जो मौलवी था वो एकदम हक्का बक्का, उसने कहा ये क्या? तो शाह जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। यकीनन मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है जो तुम इतने सीख पा हुए मुझ पर और तुमने ये अमल किया, लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं तुम्हारे कदमों में से नहीं उठूंगा। वो जो इमाम साहब थे और वो जो मजमा था उनकी हैरत गुम हो गई।
तो वो इमाम साहब ने रोना शुरू कर दिया। रोने के बाद उन्होंने शाह जी से माफ़ी मांगी, उनके पैरों पे हाथ लगाया और उनके मुरीदैन में शामिल हो गए। तो इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है वो अखलाक जो सूफिया को जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हुए नसीब हुआ। वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पर कोई तकलीफ आती, दुख आता, परेशानी आती, जब लोग उनको तकलीफ़ें देते तो जवाब में आप फरमाते कि सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी कबाहें दी, यानी कपड़े लिबास दिए। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर भी दुआएं दी। तो सूफ़ी की ज़िंदगी में एक आम आदमी के लिए जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो है सूफिया का अखलाक जो सरवर कायनात से होता हुआ बुजुर्गान दीन तक आया। तो सूफिया की ज़िंदगी में से हमें ऐसे वाक़यात बयान करने चाहिए जिससे आम आदमी की भी रसाई हो और नौजवान नस्ल की भी। अल्लाह ताला में बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुकाम में शर्फ अता फरमाए। शुक्रिया।